अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का इकोनॉमी का ज्वालामुखी फटने वाला है। एक तबाही पाकिस्तान का इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी इस स्टेज पे पाकिस्तान को ले आई है कि दुनिया थू थू कर रही है। अजीज दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल 2026 जो कि ये महीना चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को ये पेमेंट्स करनी है। 8 अप्रैल को यूरो बॉन्ड एक्सपायर हो रहे हैं, तो यूरो बॉन्ड की रीपेमेंट करनी है। एक्चुअली पाकिस्तान उधार लेने के, कर्जा लेने के कई नए नए तरीके अपनाता है। दोस्ती यारी में उम्मा इस्लामिक भाईचारा के चक्कर में सऊदी अरब, इमारात वगैरह को लूटता है। चाइना को पाकिस्तान के मिनरल्स और दूसरी चीज़ों के चक्कर में बेवकूफ़ बनाता रहा है। अमेरिका के इस इलाके में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के चक्कर में अमेरिका से तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो एक तरीका था कि यूरो बॉन्ड पाकिस्तान ने निकाले थे कि आप यूरो बॉन्ड खरीदें और यह है कि इस पर हम इतना इतना इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ख़राब है कि यूरो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रही है। 90% फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यूरो बॉन्ड में और डोमेस्टिक बॉन्ड्स में की गई थी, वो लोग वापस उठा रहे हैं पैसे। तो पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर के यूरो बॉन्ड 8 अप्रैल को पेमेंटें करनी है। 11 अप्रैल को इमारात को 2 बिलियन डॉलर देने हैं। 17 अप्रैल को इमारात को 1 बिलियन डॉलर देना है। 23 अप्रैल को इमारात को 1 बिलियन डॉलर देना है। टोटल खाली ये दो पेमेंट है, यानी इमारात और यूरो बॉन्ड 5.3 बिलियन डॉलर है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स बता रहे हैं कि 16.3 बिलियन डॉलर हैं, तो उसमें से 5.3 निकल जाएंगे, 11 बिलियन डॉलर बचेंगे। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये भी पाकिस्तान का एक तरीका है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाने का, कि इसमें लोकल जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके भी रिजर्व शामिल हैं, जो कि दुनिया में कहीं भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाते हैं ना कि इंडिया का इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फलां का इतना है, उसमें लोकल बैंकों के रिजर्व नहीं दिखाए जाते। वो तो उन बैंकों के हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं। लेकिन इसमें जो 11 बिलियन डॉलर बचेंगे, इसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 6-7 बिलियन तो लोकल बैंकों का है। तो एक 24-25 करोड़ लोगों के देश में अगर आपके पास 2-4-5 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर आपके पास 2-4-5 दिनों का पेट्रोल है, डीजल है, आप 12-12, 14-14 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग कर रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं। मेरी वाइफ बता रही थी कि उसकी अपनी किसी कराची में दोस्त से बात हुई, तो उसने बताया कि टोटल 4 घंटे कराची जैसे शहर में गैस आती है, 2 घंटे कोई दोपहर को आती है पकाने वकाने के लिए और 2 घंटे शाम को आती है। ऐसा कुछ 4-5 घंटे के लिए गैस आती है। इस हद तक जब इस मुल्क का हाल हो, तो इसको आप तबाह हो बर्बाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं, अदालत ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी, बस खूबसूरती के साथ है। इसका मजा नहीं। अजीज दोस्तों, आपकी सपोर्ट, अगर आप समझते हैं कि मेरा काम अच्छा है, मैं ह्यूमन राइट्स के फील्ड में प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, जैसा कि आपने देखा था अभी जिनीवा में मेरे साथ क्या हुआ। पाकिस्तान ने मुझे नंबर 1 रॉ का एजेंट बना दिया है पूरे पाकिस्तानियों में से। मैं इस वक्त टॉप का रॉ एजेंट हूँ, डायरेक्टर हूँ, पता नहीं क्या है। अब रॉ तो मेरे साथ कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरा काम इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।
अब ये यही फिगर्स आगे पीछे मोहम्मद जुबैर जो कि गवर्नर सिंध रह चुके हैं, जो नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, वो भी बता रहे हैं। और देखें, जुलाई 2022 में जब इमरान खान को हटा के ये लोग रूल कर रहे थे, आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर इकोनॉमी को हम रिकवर कर लेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी होगी। इसमें 1 साल की जगह 4 साल हो गए और पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज़ी से नीचे जा रही है। एक पहाड़ से जब आप किसी गाड़ी को, किसी चीज़ को धक्का दें तो जिस तरह वो तेज़ी से लुढ़कती हुई नीचे जाती है, वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है। सिर्फ एक आसिम मुनीर ने अच्छा काम किया है, वो ये है कि अपने रिटायर्ड फौजियों को बेहतरीन ज़िंदगी दे रहा है। मेजर जनरल हफीजुर रहमान चेयरमैन पीटीए, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट चेयरमैन नेब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कतर में पाकिस्तान का सफ़ीर, कैप्टन नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर चेयरमैन नादरा, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक चेयरमैन NDMA, लेफ्टिनेंट जनरल सुहेल अशरफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज चेयरमैन PPSC, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा, लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान लैंड पोर्ट, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक डिप्टी कमिश्नर साहेवाल, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज दस्ती चेयरमैन CSS। ये छोटी सी कुछ बताई हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल और इस टाइप के हैं। अभी ब्रिगेडियर और कैप्टन और पता नहीं कितने कितनों को खपाया हुआ है। सिचुएशन पाकिस्तान की ये है कि कीनिया पेट्रोल 178 का है, यानी डॉलर में 1.37, पाकिस्तान में 1.64, बांग्लादेश में तकरीबन $1 का है, पाकिस्तान से आधी कीमत पे, इंडिया में भी $1 का है। मतलब ये सारी सिचुएशन है पाकिस्तान की। और ऐसे में पाकिस्तान दुनिया को ये शो कर रहा है कि डिप्लोमेसी में इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के आगे पीछे है, दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। मिलिट्री पावर में तो हम इतने बहादुर हैं कि हम सबका सत्यानाश कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर से इनकी फटी पड़ी है। अब पेट्रोल की कीमत आपने देखा कि डबल बढ़ा दी, 100% पेट्रोल की उस प्राइसेस में एडिशन किया, डीजल 100% एडिशन किया। इसी तनासुब से फिर इलेक्ट्रिसिटी, किराए, ये सब अब उसमें खुशखबरियाँ दे रहे हैं। 250 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा के फिर शहबाज शरीफ आते हैं कि अरे मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 100 रुपया कम कर देता हूँ। 250 बढ़ा के 100 रुपया कम कर दिया। वो याद है ना आपको, एक पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें एक नेता होता है जिसमें लोग आते हैं कि बिजनेसमैन, जो दुकानदार और व्यापारी होते हैं, वो आते हैं कि हम भाव बढ़ाना चाह रहे हैं 50 रुपया फलां चीज़ के ऊपर। उसने कहा ठीक है 100 रुपया बढ़ा दो। उन्होंने कहा 100 रुपया क्यों, पहले देखो ना अभी बढ़ाओ। तो उसने 100 रुपया बढ़ा दिया। फिर जब 100 रुपया भाव बढ़ा दिया तो आम पब्लिक आई कि अरे ये क्या कर दिया, अरे नेताजी ये तो नेता ने कहा अच्छा चले आपकी बात रखता हूँ, 50 रुपया कम कर देता हूँ। तो ये शहबाज शरीफ कर रहा है। इन्फ्लेशन, प्राइसेस तबाह हो रही हैं, हालत खराब है। इसके बाद अभी और आगे देखिए क्या होने वाला है कि इन सारे सिनारियों में अब IMF ने डिमांड की है कि रुपए की भाव कम करो। यानी इस वक्त 280 रुपये का डॉलर है तो 320 रुपये का डॉलर करो। 320 रुपया डॉलर का मतलब यह है कि आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी। कितना डबल लॉस। इसके अलावा IMF की डिमांड है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ।
अजीज़ दोस्तों, इंतहाई सिचुएशन ख़राब है। अप्रैल 2022 में जब आसिम मुनीर ने नहीं, उस वक्त बाजवा था, बाजवा ने इमरान खान की सरकार गिराई, शहबाज शरीफ को पहले केयर टेकर बनाया, फिर जितवाया गया और फिर आसिम मुनीर आया। उस वक्त से एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, जो कि किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट टोटल डिक्लाइन हो रहा है। खाली इस साल 9 महीने जो हुए हैं फिजिकल ईयर में, पाकिस्तान का फिजिकल ईयर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है, तो जो 9 महीने अब तक गुजरे हैं 31 मार्च में तक, उसमें $2 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हुआ है। इंपोर्ट $3 बिलियन बढ़ा है। इसका मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट $5 बिलियन का हो गया, बढ़ गया। हर कंट्री की इकोनॉमी का ये बैरोमीटर होता है कि कितनी एक्सपोर्ट है और कितनी इंपोर्ट है। जिस कंट्री की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है वो तरक्की याफ्ता है, जैसे भारत है, जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। कि चीन आपसे नाराज़ है, सऊदी अरेबिया आपसे नाराज़ है, यूएई इस जंग में आपसे नाराज़ है। भाई जंग तो हो रही थी इसराइल की और ईरान की, या मैक्सिमम अमेरिका, इसराइल और ईरान की। हमसे 3-4 ममालिक क्यों नाराज़ हो गए हैं? और उस पर तुर्रा ये है कि ये तो नाराज़ ममालिक अपनी जगह मौजूद हैं, ईरान हम पे एतबार नहीं कर रहा है, हम ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। तो क्या हम इसको आपकी नालायकी और मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते? क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि आपने अपने वज़न, अपने कद और अपनी सलाहियत से बहुत बढ़कर खेलने की सोची और आखिर में आप पकड़े गए, और जब आप पकड़े गए तो अब आपके ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मनासम, आप इमरान खान के दौर को कहते हैं कि जी इमरान खान का दौर जो था वो सफारती तौर पर बड़ा नाकाम दौर था। उस नाकाम तरीन दौर में जो आपके बकौल है बाय द वे, उसमें भी हमारे ताल्लुकात जो आज चीन से हो गए हैं अचानक, और जो सऊदीया से और यूएई से, कि जहाँ पे वो अपने पैसे भी हमसे वापस मांग रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं थे। तो फिर मुझे बताइए कि आपकी ये जो कमाल की सफारतकारी है, इसने हमें किस जगह छोड़ा है? जिस भोंडे अंदाज से आपने यूएस में लॉबिंग की है, जिस भोंडे और मैं समझता हूँ बड़े ही बिलो द बेल्ट अंदाज से आपने ट्रंप के साथ एक यारी गांठी है, जिसके लिए आपने कोई भी, जिसे कहते हैं कि लीगल या इलीगल तरीका नहीं छोड़ा है। ट्रंप तो जिस कमाश का इंसान है ही है, आपने पूरे मुल्क को उस कमाश का बना दिया। अब इन सब चीज़ों के बावजूद जब आखिर में ये सिचुएशन आ जाती है, तो फिर हमारा सवाल करना तो आप पे बनता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो क़यादत है, इनको आपने बाकायदा तौर पर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के सामने नाकाबिले एतमाद जो है वो एक एंटिटी बना दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है, टू सम दिस ऑल अप, कि अगले हफ्ते ख़बरें हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं कि अगला हफ़्ता जब शुरू होगा तो ये जो मुज़ाकरात, जिसको पहले पाकिस्तान लीड कर रहा था और बड़ा जनाब हमें सुनाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने तो जनाब झंडे गाड़ दिए हैं, ये मुज़ाकरात अब दोहा मुंतकिल हो रहे हैं, और दोबारा से जो मुज़ाकरात की चीज़ है वो कतर के पास चली जाएगी। कतर माजी में भी इस तरह की निगोसिएशंस होस्ट करता रहा है और एक बड़ा ही न्यूट्रल किरदार अदा करता रहा है, अनलाइक पाकिस्तान के स्पेशली जो इनएक्सपीरियंस लोग डिप्लोमेसी करने चले निकले थे उनके बरक्स। तो अभी देखते हैं, हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि किसी तरीके से ये मामला तय पाएँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इनका इम्पैक्ट तमाम दुनिया में है, इंसानी जानों पे है और पाकिस्तान पे तो ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ साबित हो चुकी है कि फ़ील्ड मार्शल साहब से लेकर उनके लेले तक और लेले के आगे वज़ीर ख़ारजा तक, नीचे तक सारे के सारे जो हैं, इन्होंने बाकायदा एक एक्सट्रीम किस्म का जो है वो मिसमैनेजमेंट और नालायकी का सबूत दिया है, जिसकी बुनियाद पे आज पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार भी हो रहा है, और साथ साथ हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अब वर्स हो रही है। क्योंकि अब अफवाहें ये हैं, अल्लाह करे ये अफवाहें हों, मुझे नहीं लगता, लेकिन सऊदी अरेबिया भी अपने कुछ 6 बिलियन से ज़ायद जो रकम है वो वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ने ऐलान तो कर दिया है कि वो यूएई की सारी रकम जो है उनको वापस कर देंगे। बाय द वे इसमें इतलात ये हैं, ये सिचुएशन है। अब ऐसे में पाकिस्तान ये सोच पे लगा हुआ था
कि 10 बिलियन डॉलर सऊदी अरब से मांगे हैं, सऊदी अरब दे देगा, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब ने हरी झंडी दिखा दी। सऊदी अरब ने कहा पागल हो गए हो क्या। तो पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी दे दी गई थी कि मिडल ईस्ट से पैसे आ जाएंगे। अब मिडल ईस्ट से ना कतर दे रहा है, ना कुवैत दे रहा है, इमारात तो मांग रहा है वापस अपने पैसे, और सऊदी अरब भी मांग रहा है। अब यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास सिवाय सऊदी अरब के कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे में सूडान की जो गवर्नमेंट है, जिसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था और जिसके लिए पाकिस्तान से 1.5 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट और हथियारों की डील की थी, तो सूडान की गवर्नमेंट ने इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया है और इजराइल को ये ऑफ़र की थी कि अगर आपको ग्राउंड फोर्सेस की ज़रूरत पड़े ईरान में जाने के लिए तो हम तैयार हैं अपनी फ़ौज भेजने के लिए। उस पर सऊदी अरब गुस्से में आ गया और पाकिस्तान से 1.5 बिलियन डॉलर की जो डील हुई थी हथियारों की, वो भी कैंसिल कर दी। अब पाकिस्तान वापस खुशखबरियां पाकिस्तान की सरकार दे रही है पब्लिक को कि अब सऊदी अरब 5 बिलियन डॉलर दे रहा है, तो इसलिए वांधा नहीं, हम इमारात के भी दे देंगे, यूरो बॉन्ड के भी दे देंगे। लेकिन ये इसी तरह की खुशखबरी है जो कई सालों से हमें दी जा रही है कि सऊदी अरब 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी अरब 5 बिलियन डॉलर की मदद कर रहा है। सऊदी अरब कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है ना, ये सिर्फ बातें हैं। सऊदी अरब और गल्फ में, भाई आप खुद बताएं ना, जिस कंट्रीज में जंग चल रही हो वो किसी को पैसे देगा क्या। अब ऐसे में एक पाकिस्तानी जो, क्या मैं गाली दूं, पाकिस्तानी जो आर्मी और आर्मी के टट्टू हैं सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ लाए कि पाकिस्तानियों के इमारात में 150 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। और ये हकीकत है क्योंकि AF फर्गूसन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उसने अभी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको कि FIA पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में 2018 सितंबर में पेश की थी कि पाकिस्तानियों ने 150 बिलियन डॉलर इमारात में प्रॉपर्टी सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि वो हम पैसे वापस लाएंगे और हम वापस ला के सब कर्जे वर्जे उतार देंगे। तो उस पर मुझे याद आया कि जब इमरान खान की 2018 की इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, तो इमरान खान का एक लौंडा है मुराद सईद, जिसको बाद में इसने मिनिस्टर भी बनाया था, उसकी स्पीच मुझे याद आई जिसमें वो कहता है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म का ओथ लेंगे तो पहले दिन हमारा बाहर पैसा पड़ा है 200 बिलियन डॉलर, वो अगले ही दिन इमरान खान वापस ले आएंगे और फिर उससे अगले दिन इमरान खान हमारा कर्जा है 100 बिलियन डॉलर, वो उनके मुंह पे मारेंगे और बाकी जो 100 बिलियन डॉलर है वो आपके ऊपर लगाएंगे। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। दूसरा मसला, कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। कितनी करप्शन? 12 अरब यौमिया करप्शन। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे, सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल, नेप जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल के इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया?
नहीं बताया, लटकाओ इनको, लटकाओ इनको। ये हिसाब चाहिए आपको, ऐसा एहतिसाब चाहिए, ऐसा एहतिसाब चाहिए, ऐसा पाकिस्तान चाहिए। तीसरा कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ओ भाई, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? कहते हैं कि इसके लिए असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, वो हमें बताएगा। ओ भाई, अल्फाज का गोरख धंधा नहीं चाहिए। किसी भी नौजवान को उठाओ, वो आपको समझा देगा। जब इमरान खान जैसा मुल्क का वजीर आजम होगा, जब वो बाहर जाए, 1 घंटा बैठे, नमल के नाम पे करोड़ों रुपए आ जाता है। जब वो बैठ जाए, शौकत खानम के नाम पे अरबा रुपए आ जाते हैं। जब वो मुल्क का वजीर आजम होगा, इधर इमरान खान ने हल्फ ले लिया, उधर पाकिस्तान ने अरबा रुपए यूथियों को बड़ा मामू बनाया है इमरान खान की टीम ने। मतलब अब आप अंदाजा लगाएं कि ये ऐसे लोग फिर मिनिस्टर भी बने हैं। और इमरान खान 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, 200 अरब डॉलर तो छोड़ें, 1 रुपया वापस नहीं ला सका, उल्टा वापस पैसा जाता ही रहा है कंटिन्यूस पाकिस्तान से। भाई पिछले 7-8 साल में पाकिस्तान से आधे से ज़्यादा फॉरेन बिजनेस है ना, वो तो बंद करके चले गए। शेल है, फलान है, ढुमकान है, सब बंद करके चले गए। बाकी जो पाकिस्तानी हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कोई दुबई में लगा रहा है, कोई सऊदी अरब में लगा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब अपनी इन्वेस्टमेंटें लेके सब वापस बाहर जा रहे हैं। ऐसे में हमें अब वापस नई खबर दी जा रही है कि दुबई की बैंकों में और प्रॉपर्टी सेक्टर में और दूसरी जगहों पे पैसा जो पाकिस्तानियों का इन्वेस्टेड है, क्योंकि अब दुबई के हालात ख़राब होने वाले हैं। दुबई तो तबाह हो रहा है और अब दुबई में मामला ख़राब हो जाएंगे, इसलिए दुबई से उनकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे है, तो अब वो पाकिस्तान लाएंगे। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि दुबई में जो पैसा इन्वेस्टेड है वो आप वापस नहीं ला सकते, किसी सूरत नहीं ला सकते। ये दुबई की गवर्नमेंट है कि इनको कहे कि हाँ भाई लाओ, हम तुम्हारा पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं। किस हिसाब में? भाई एक मिसाल है कि मेरा पैसा यहाँ पे लंदन में पड़ा है, सपोज $10 मिलियन मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या पाकिस्तान यूके को बोलेगा कि आरिफ आजा क्या क्या पैसे वापस दो हमें? ऐसे ही दुबई में है। और अगर बिलफर्ज हम ये मान लें कि आप जो कह रहे हैं कि दुबई के हालात ख़राब हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगी, ये वो, तो लोग पैसे निकालेंगे। अब सपोज अगर ऐसा है भी, तो निकाल के वो पाकिस्तान तो नहीं लाएंगे ना। पाकिस्तान तो दुबई से भी ज़्यादा हालात ख़राब है ना, और अभी से इसके हालात ऐसे ख़राब है तो कौन पागल है जो इधर लेके आएगा? वो दुबई से निकालेगा तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करेगा। इधर क्यों लाएगा? सिंगापुर चला जाएगा, मलेशिया चला जाएगा, इवन तुर्की चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कौन पागल का बच्चा है जो लाएगा? तो फिर उसके आंकड़े बताए जा रहे हैं कि देखें $100 बिलियन है, आएगा, हम इन सब के मुंह पे मारेंगे। सालों के पास टका जेब में है नहीं और मुंह पे मारेंगे, और लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे साले पूरी दुनिया के मालिक बने बैठे हों। अजीज दोस्तों, ये सारे इनके हालात हैं। मामू बना रहे हैं, बस बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर था, वो कराची के समंदर में हमें इतना तेल मिला है कि अरब कंट्रीज अपना पेट्रोल बंद करके हमसे खरीदेंगे। किसको नहीं याद? रिकॉर्ड एक से इतना सोना है कि पाकिस्तान $1 ट्रिलियन का सोना निकालेगा। साला मुशर्रफ के दौर से हम ये सुनते आए हैं। रिकॉर्ड एक से सोना मुसलसल निकल रहा है, कॉपर मुसलसल निकल रहा है, लेकिन चोरी हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मिल के चोरी कर रहे हैं। पब्लिक को या पाकिस्तान की पब्लिक फंड में नहीं जा रहा कहीं भी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, और सिर्फ मामू बनाने पे, झूठ बोलने पे, बेवकूफ़ बनाने पे पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो वाकई दुनिया की सबसे मुर्दार पब्लिक है। मैं बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान की आर्मी और सरकार यहाँ पे कर रही है पिछले कई सालों से,
दुनिया की कोई भी गैरतमंद पब्लिक होती ना, सड़कों से वापस नहीं जाती घर में। वैसे ही आपके पास घर में जाने को अब है क्या, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना कुछ है, निकले नहीं। ऐसी कोई पब्लिक आपको नहीं मिलेगी। तो इनको तो आप मामू बना लेते हो। दुनिया अब आपकी बातों से बेवकूफ़ नहीं बनती। अभी तो आपको इमारात ने झटका दिया है, अभी आगे देखे सऊदी अरब और दूसरे आपके साथ क्या करने वाले हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।